देखो उसे सब अच्छा। मैंने उन्हें वहाँ रखा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो सुबह सुबह आज हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है एजेंसी। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड मिस डेरन, सुपर, ब्रावो। कस्टमर कौन है? सेलिंग क्लब का। मैं उनके काफी क्लोज था, मैं इस बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाया। मेरी भी तारीफ की जाती अगर मैं ये करता। ये वीक सेलर्स का वीक है, तो मैंने उन्हें बेस्ट विशेस देने के लिए कॉल किया था और मुझे नया जॉब मिल गया। वेरी नाइस डेरन, बहुत अमेजिंग किया तुमने। कंग्रेचुलेशंस तुम्हें। वैसे जॉब क्या है? बहुत सिंपल है। वो हमसे एक एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं एक मैगजीन के लिए। उसमें एक सेलर और मर्मेड चाहिए उन्हें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका वैल्यू टेस्ट हो, ऐसा टेस्ट जिसे हजारों लोगों ने पसंद किया हो। उन्हें उनके सवालों के जवाब भी चाहिए। मैंने दिए जिनके लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। चलो सबसे पहले इस फॉर्म को भर देते हैं और ये काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा। तो आप सब इसे एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या हम क्या करेंगे टेस्ट के रिजल्ट के साथ? मैं समझा नहीं, तुम सही से समझा नहीं पाई। मुझे लगता है हमें उस सेलर आदमी को ऐसे कैरेक्टर दिखाने चाहिए जो काबिल तारीफ हो, है ना? हाँ, और स्लोगन भी कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यस, यही चाहिए। हम लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो उस तरह के कपल बने। हाँ, बस यही करना है। शांत रहो प्लीज। कपल वर्ड का यूज किया है तो ठीक से समझा भी देते। ऐसे बात घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? यहाँ सबको सब कुछ पता ही है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो माइंड में और कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं। किस तरह के कपल बनने की बात कर रही हो वो खुलकर बताओ ना। मुझे नहीं पता कैसे, पर हमेशा बातें हम पर ही टर्न क्यों हो जाती है, जबकि मैंने कई बार कहा है कि सनम मेरे लिए काफी स्पेशल है, बहुत स्पेशल। मैं बस इसी को एक्सप्लेन करना चाहता था थोड़ा ब्रीफली। हाँ, हमारा काफी स्पेशल रिलेशनशिप है, काफी स्पेशल। लेकिन अब वो पास्ट की बात है ना? एग्जैक्टली। अब मेरे लिए सब कुछ एक जैसे है, मुझो और जान। हाँ? और जे जान और मुझो भी। सनम, हम समझ गए, और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। मेरी नेबर सनम, डियर सनम। मेरा पड़ोसी जान, माय डियर पड़ोसी जान। जान मेरे प्यारे पड़ोसी। हाँ, मैंने जितने भी कैरेक्टर एक आदमी में देखे हैं उस सब में ज्यादा बदलाव आ चुका है। पिछले साल ने सब कुछ बदल दिया है। मेरे लिए भी वैसे थोड़ा नॉर्मल, लेकिन बदलाव हुआ। हाँ, अब बहुत हुआ। एक आदमी में कितने गुण होते हैं मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ। एक नया पेज भी ओपन कर चुकी हूँ जो हर कोई करता है। ओह नो! मेरा नया पेज, मैं अपना नया पेज ओपन कर चुकी हूँ। सुना सबने? जितने भी टेबल पर मौजूद हैं, ये लीजिए आपकी बारी। गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्या मिस पोलिन यहाँ आ रही हैं? उसका नाम लेने की जरूरत है? मत लो नाम, मत लो। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं एक औरत में क्या देखता हूँ? तुम्हारे इस एटीट्यूड से मैं समझ गया था कि क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं उस जान नाम के आदमी में क्या देख रही हूँ? वैसे मैं कुछ नहीं जानना चाहती। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, सब कंफ्यूजन। मुझे नहीं जानना है। हाँ, ये लो जे। लाइए मिस्टर जान। जी, क्या तुमने हमारी जवाब उन्हें भेज दिए? और बाकी के जितने रिप्लाई हैं उन्हें प्रिंट कर देना, जिसकी वजह से हमारा काम शुरू हो जाए और हम बेहतर काम कर पाएं। जरूर, मैं भी टेस्ट का जवाब दे चुका हूँ। हाँ, मैं उसे कम शब्दों में लिख चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। एक प्रॉब्लम है। एक कस्टमर को क्रीम से एलर्जी हुई है और उसने एक शिकायत दर्ज की है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हैंडमेड है, सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता। मेरी क्रीम से एलर्जी कभी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले शांत रहो, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, हम सॉल्व कर लेंगे। मुझे जे से काम है। वहाँ कुछ तो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है। देखना, कुछ तो गड़बड़ है। बुलेट, जिसने कंप्लेंट की, क्या वो आसपास का ही है? हाँ, यही है। क्या नाम है उसका? गुरेन। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है। क्या तुम सनम का ख्याल रखोगे प्लीज?
मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मैं सुनो। अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स लॉट। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ हाँ, रहा। तो मेरी क्रीम से किसी को एलर्जी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। शायद हो भी सकती है, क्या पता ये बात सच हो सनेम। मुझो, मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल होते हैं और ऑर्गेनिक। नेचुरल हुआ तो क्या हुआ, उससे भी एलर्जी हो सकती है। लोगों को हनी से एलर्जी होती है, हेजलनट से होती है, स्ट्रॉबेरी से होती है, किसी से भी हो सकती है। मुझो, मैं लेबोरेटरी में जाकर अपने प्रोडक्ट की जांच कर चुकी हूँ और उन्होंने कहा था कि ये हार्मलेस है। नहीं, क्या अब मैं क्रीम भी नहीं बना सकती? वैसे मुझसे गलती कहाँ हुई? ये हमारा पहला प्रोडक्ट था, क्या अब हम इसका कमर्शियल नहीं दिखा पाएंगे? अब हम क्या करेंगे? मिस डेरन, आप क्या कर रही हैं? प्लीज सबसे पहले तो खुद को संभालो। सुनो, सबसे पहले भरोसा रखो, हम जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। मुझे कोई नहीं रोक सकता क्रीम बनाने से। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें तुम्हारी क्रीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम हमेशा इसी तरह अपनी क्रीम बनाती रहोगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी। वो भी सह नहीं सकती। मुझे मेरी एजेंसी वापस चाहिए। अब मुझे मेरी क्रीम वापस चाहिए। हमें वापस लेनी होगी। हमें कुछ करना ही होगा। एग्जैक्टली, लेकिन क्या? हाँ, हम उन्हें वापस लेंगे। लेकिन वो कैसे? नहीं, ये पागलपन नहीं है, नहीं। थोड़ी सी शैतानी। हाँ, हम बिना बहस किए इसे कर लेंगे। हम सब कुछ फिनिश कर लेंगे। उसने आर्ग्यू करने जैसा कुछ नहीं कहा है। तुम कितनी नाजुक हो, प्लीज जरा दिमाग से नहीं, काम लो मेरा ना। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आज किसी को मेरा मोटिवेशन खराब नहीं करने दूंगी। हाँ, बताओ सनीम, तुम्हें क्या बात करनी थी? बैठ जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें एक सेलिंग कंपनी में जॉब मिली है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम पब्लिक टेस्ट करें, जैसे कि औरतों को क्या चाहिए, मर्दों को क्या चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपके पास 127 क्राइटेरिया है, तो वो हमारे लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। आपके हाँ, पास मैं आपकी हमेशा लिस्ट उसे अपने साथ रखती हूँ। ये रही। अरे बाप रे, 127 क्राइटेरिया, क्या किसी में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। चुप रहो। फिक्र मत करो मुझो, तुम्हारा वैसे भी इन बातों से कोई नाता नहीं है। ओके, ओह थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग का इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। क्राइटेरिया मुझे अब जाना क्राइटेरिया। होगा। ओके, मेरे नोट्स रेडी हैं। मुझे लगता है हम वापस काम कर सकते हैं। जान कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे जान से कोई लेना देना नहीं है। जान कहाँ है? जान कहाँ है? जान कहाँ है? मुझे क्या करना है? मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे उनके बारे में जानकर क्या मिलने वाला है? किसी को क्या लेना देना है वो कहाँ है? और अगर किसी को पता है कि वो कहाँ है तो मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पूछना भी मत कि वो कहाँ है। मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखती और उन्हें जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो मेरे पीछे खड़े हैं? मुझे उनके स्टोन्स की आवाज आ रही है। जान, जान कहाँ थे आप? इतनी देर तक कहाँ थे आप? अर्धा मिल गया। उसके पास पैसे नहीं है, पर एक लॉयर है। वो हमसे पैसे लूटना चाहता है या फिर कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे जाना होगा लॉयर को ढूंढने के लिए। मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड। बुलेट लॉयर्स को संभाल लेगा। हम हमारे बिजनेस पर ध्यान देते हैं क्योंकि आज हमें एड रेडी करना है। जल्द से जल्द एक ऑफिस तैयार करना होगा, कुछ कंप्यूटर्स अरेंज करने होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होगी, हमें हमारे पुराने कस्टमर्स को वापस लाना होगा, हमें ढेर सारा काम करना होगा। क्या तुम रेडी हो पार्टनर? आई एग्री पार्टनर। मेरे पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पड़ोसी सुख दुख के साथ ही होते हैं। तो चलो हम काम शुरू करते हैं, ठीक है? सब अपना काम बांट लेते हैं, मैं डिजाइन संभालूंगा। सनम, तुम टेक्स्ट संभाल लोगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। गुड देन। मैं बाकी लोगों को कॉल करती हूँ, म्यूजिक कंपनीज को, ताकि एड जल्दी बन जाए। पर आपने क्या किया? ये प्राइस काफी अनएक्सेप्टेबल है। हम एक बुटीक डेमो कॉस्मेटिकल फर्म है, प्लीज। और मैं आपसे नए ऑफर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, गुड बाय। जान, ये कंपनी ह्यूज अमाउंट मांग रही है। तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे तो शायद तुमने उन्हें कॉल करना चाहिए, शायद वो तुम्हें डिस्काउंट दे ओके, दे। मैं देख लूंगा। मिस्टर मुजफ्फर और जेजे, अब तुम्हारा हो गया हो तो जा सकते हो। मुझे मेडिटेशन करना है ठीक है यहाँ। ठीक है, रिपोर्ट बन गई है, हम लोग बस जा ही रहे हैं। चलो जेजे चलते हैं। जेजे तुम क्या कर रहे हो?
मेरी स्किन को ह्यूमिडिटी की जरूरत है। जे एलर्जी हो जाएगी, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी स्किन लाल हो सकती है, बड़े बड़े फोड़े भी आ सकते हैं तुम्हें। तुम वक्त पर क्यों नहीं कहते? मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए खराब ना हो क्या जाए। वो लाल हो गया? मुझे लग रहा है। क्या ये बुरा है? हाँ भाई, तुम्हारा चेहरा फूल गया है। सूज गया है? सूज गया है? हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सनेम की क्रीम है और ये एकदम सेफ है। मैं तो जोक कर रहा था भाई। डर गए ना? मूजो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्यों, क्या हो गया? हम फिर से जेल जाने वाले हैं क्या? मूजो, जेल की बातें बंद करो, तुम मुझे पागल बना दोगे। कई सालों के लिए जाएंगे। नाराज हो गया, ऐसा मना क्या था। सनम, ये क्रीम केस मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी, ओके? बुलेट लॉयर से बात कर लेगा, फिर मैं फॉलो अप करूंगा। मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। हाँ, क्या तुम इस बारे में सोच रही हो? मुझे नहीं पता था कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है। मेरी हॉबी है। और स्लोगन्स का क्या हुआ? वो स्टोरी सेलर और मरमेड की, जो अलग अलग दुनिया में रहते हैं लेकिन साथ रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं, क्या ये थीम नहीं हो सकती? हाँ हमारा कस्टमर भी सेलिंग क्लब है, हाँ, तो हमारा स्लोगन होगा सी कम्स विद मिरेकल्स, ठीक है? फैंटास्टिक। पर शायद हमें सेलर और मरमेड को थोड़ा करीब लाना चाहिए, क्योंकि वो सेलर के लिए समंदर के बाहर है जो सांस लेने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें करीब रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो ऐसे नेबर्स लग रहे हैं। हाँ, फिर से वही सब्जेक्ट। हम फिर से पड़ोसियों पर आ गए। आप नहीं जानते, आप कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका तो ब्रॉट अप नेबरहुड कल्चर में नहीं हुआ है। पड़ोसी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो क्या आप इस पड़ोसी वाले कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे? ये मेरे लिए बहुत इजी है। देखते हैं। हेलो सनी, लैला, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। कैसी हो तुम? हमने इस्तीफा दे दिया। रियली? क्या? कैसे? कहाँ तुम अभी? मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। ओके। पड़ोस में बच्चे नहीं है। कौन? पड़ोस के बच्चे। क्या? कुछ नहीं, मैं मोहल्ले में जाकर आ रही हूँ। क्यों? क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? हाँ, डार्क ब्लू काफी अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे हैं। मेरे पास एक डार्क ब्लू ड्रेस है, मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी, तुम रख लो। तुम काफी, मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारा स्टाइल काफी अच्छा है और फ्री और कूल भी, पर तुम कलर तो चेक करो। तुम्हारी एनर्जी काफी हाई है और तुम्हें और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं। हाँ, सच में तुम पर वो बहुत अच्छी लगेगी। कम ऑन। आप लोग यहाँ पर? कुछ भी नहीं। ओह, पड़ोसी, क्या आपने वो खबर सुनी? अब मैं समझ गई कौन है पड़ोसी। सुना मैंने। मुझे लगता है तुम भी मेरे बारे में यही सोचती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बिजनेस के लिए कांग्रेचुलेशंस। और हम आपके बिजनेस के पहले कस्टमर बनना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं? हमने सनम के क्रीम के लिए कमर्शियल बनाया है। हाँ, और हमें उसके लिए म्यूजिक की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन आप लोग बना लोगे ना म्यूजिक? ये कुछ जल्दी नहीं हो गया। मैं नहीं जानती, हमारे पास फिलहाल स्टूडियो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है और मुझे भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ओके डार्लिंग, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, स्टूडियो, इक्विपमेंट सब कुछ अरेंज हो जाएगा। इमरे, ये हमारी पहली जॉब है, सीरियसली। सही कहा। सनेम जान, तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। सुनो, चाय पीकर हम चलते हैं। मिस डेरन का मैसेज आया है, वो पब्लिक टेस्ट का एनालिसिस कर चुकी है, वो हमसे बात करना चाहती है। क्या तुम्हें चाय पीनी है? हाँ हाँ, पीनी है। हाँ, ठीक है, चलो चाय पीते हैं। सनीम, तुमने वापस से चाय पीना शुरू कर दिया? मैं मेरे डैड से मिलकर आती हूँ। सनीम, मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, पर कल हम उनके साथ हॉस्पिटल में थे। उन्हें डायबिटीज हो गया है, वो अभी डाइट पर हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। क्या वो ठीक तो है ना? ओ, अब तो वो ठीक है, फिक्र मत करना। अब वो मीठी चीजें नहीं खा सकते, तो वो थोड़े नाराज हैं। डायबिटीज? ठीक है, मैं उन्हें मिलकर आती हूँ।
पर उनसे कुछ मत कहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं जानती हूँ उसे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा, पर मैं उससे कुछ छिपा नहीं सकती, उसे जानना जरूरी है। डैड, मेरी बेटी। डैड, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा बेटी। डैड आप ठीक तो है ना? सनेम आओ। अरे अब हम भी ब्रेक लेते हैं, हम थक गए चलो हैं। अब चलते हैं। ये तो हर जगह थक जाते हैं। अरे शर्म करो। डैड आप ठीक तो है ना? मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बात आपने क्यों नहीं बताई? तुम कितना बिजी थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और तुम्हारी दीदी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी तुम्हें डायबिटीज एक काफी कॉमन बीमारी है, इसलिए मुझे बीमार मत कहो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है डैड। हेलो, एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था। आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अब मैं चलता हूँ। सी यू। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, मिलते हैं। हाँ सनम, क्या खेत में सब कुछ ठीक है? तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एजेंसी में, नहीं खेत डैड, में? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरे पड़ोसी मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमारे भी वहाँ कुछ पड़ोसी है जो हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, और कुछ भी हमारे लिए जरूरी डैड, नहीं है बेटा। आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, और ठीक मुझे है। कॉल करोगे ना आप? मैं वेट करूँगी। हाँ, ओके, तुम भी अब मुझे मुझे कॉल थोड़ा करना। काम है, हम ओके, बाद में बात करेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं डैड। मेरी खूबसूरत बेटी। चलो एक्सरसाइज करते हैं। मेरी आइडियल वुमन को तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैवी वेट। ये तो इम्पॉसिबल है। सनम क्या कर रही हो? क्या? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, यही मेरा लाइफस्टाइल है। मैं ऐसे ही रोज एक्सरसाइज करती हूँ, तुम्हारी लाइफस्टाइल? लेकिन आप तो यहाँ एक साल से थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा ना? ऑफ कोर्स मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, इसलिए अब मैं यहाँ ये उठाने की कोशिश। ओके, ये बहुत हैवी है, तुम ये छोड़ो। तुम एक काम करो, ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वो हैवी उठाने की जरूरत नहीं फिलहाल। मैं इसे उठा लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। वैसे ये बहुत आसान है, देखिए ना कितनी आसानी से कर लिया। सनम तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रही हो, वरना मुझे देखो। तुम खुद को इंजर कर सकती हो और तुम्हारे मसल्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। एंड आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहती हो। एम आई राइट? तो प्लीज जरा तरीके से करो। हाँ, मैं एक राइटर हूँ और राइटर के हाथ हमेशा मजबूत होने चाहिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम पेंसिल हाथ में पकड़ते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारा, और ये मैं अच्छे से कर लूंगी। चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है। ओके। जॉन, सनम, आप दोनों यहाँ आ सकते हैं अभी? मुझे कोई एक्सरसाइज भी नहीं करने देता। मेरी आइडल वुमन बहुत शांत और कूल रहे। थैंक यू सो मच। मैं खुद कर सकती हूँ।
ठीक है। अगर आप रेडी हैं तो क्या मैं आगे बता सकती हूँ? ओके। उन्हें हमारा काम पसंद आ गया है, उन्हें हमारा स्लोगन भी अच्छा लगा। मैं कुछ ग्राफिक डिजाइन तैयार कर चुकी हूँ, अब आगे के प्लान्स तैयार करने हैं। ओके, करते हैं। हाँ, मैं कुछ मैगजीन्स के मैनेजर से बात कर चुकी हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ। ये रही लिस्ट, अगर आप इसे चेक कर लें और डिसाइड करें तो मैं आगे इनसे बात कर सकती ओके, हूँ। जब हम ये सब कर ले उसके बाद हम डिनर अरेंज करेंगे सेलर क्लब के साथ, हमें और काम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। साथ में मुझे कुछ कहने से पहले वो मेरी जरूरतों को समझे। फाइनली मैं उस लॉयर तक पहुंच गया आज। वो शहर में रहता है, उसका नाम हलुक है। इसके पीछे कोई और है, मैं श्योर हूँ, पर हम इंतजार करेंगे, देखते हैं लॉस क्या कहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों हमें कोई परेशान कर रहा है। हमारी एक छोटी सी क्रीम की कंपनी है और किसी को हमसे डरने की क्या जरूरत है। इसे ऐसा मत समझो, शायद उसमें प्रॉफिट हो। अच्छे ब्रांड के साथ अगर जाओ तो लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें। थैंक गॉड आप मेरे साथ हैं। मेरा मतलब थैंक यू मिस्टर एंड आप मेरे साथ हैं। हाँ ठीक है। एंड बुलेट यू टू। और मिस्टर जान, मेरे प्यारे पड़ोसी जान, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं सबसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत डिलीशियस लेमनेड तैयार किया है आपके लिए और मैं आपको सर्व करती हूँ। संभल के। ठीक हो। अगर आप इसे अप्रूव करते हैं तो मैं इसे भेज दूंगी। ओके, इसके 2 वर्जन्स भेज दो। हाँ ठीक है, ये रहा लेमनेड। वो लॉयर जमल का भी लॉयर है, वही इंसान जो हमारे क्रीम को अपनी ब्रांड बना के बेच रहा था। जमल, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? रुको एक सेकेंड, ये बहुत छोटी जगह है, एक इंसान कई तरह के काम एक साथ कर सकता है ना? डेरिन ने सही कहा है, सबसे पहले शांत रहो। पहले हमें उस लॉयर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं जाकर बात करूं? मैं भी साथ चलूंगी। शायद वो ऑफिस से निकल चुका होगा, मेरी बात हुई उससे। वैसे काफी लेट हो चुका है, हम लोग कल चलते हैं। हाँ लेट हो गया है, मुझे थोड़ा काम भी है, चलती हूँ।